हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको मेथोडोलॉजी ऑफ रेनफोर्समेंट वर्क। जब हम रेनफोर्समेंट वर्क करते हैं तो उसमें कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, क्या उसके स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में मालूमात हो, ठीक है। तो ये मेथोडोलॉजी फॉर रेनफोर्समेंट वर्क में सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टोरेज एंड हैंडलिंग, ठीक है। सबसे पहले हमें मटेरियल को, रेनफोर्समेंट को कैसे स्टोर करना है, ठीक है, कैसे हैंडल करना है, सबसे पहले वो पता होना चाहिए हमको। तो हम क्या करेंगे, द रेनफोर्समेंट स्टील मस्ट बी ऑफ अप्रूव्ड मेक एंड ग्रेड। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो हम मटेरियल स्टोर करने वाले हैं क्या वो अप्रूव्ड मेक है, जो हमारे स्पेसिफिकेशन में दे रखा है क्लाइंट ने, क्या वही है वो, ठीक है ना। उसका ग्रेड क्या है, ठीक है, वो चेक करना है। उसके बाद में इंस्पेक्शन ऑफ बेंडिंग एंड कटिंग मशीन बाय क्लाइंट। हमारे पास जो, चलिए ठीक है, हमने जो है उसको देख लिया गया, अप्रूव मेक का है, ग्रेड भी अप्रूव्ड ग्रेड है, ठीक है। अब हमने जो करना है कि हम जब बीबीएस बनाएंगे या कटिंग बेंडिंग करेंगे तो क्या हमारे पास में जो बेंडिंग मशीन है, जो कटिंग मशीन है, वो ओके है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। पता चला हम बनाने जा रहे हैं, बीबीएस बनाने जा रहे हैं, कटिंग मशीन से हम सरिया काटने जा रहे हैं और हमारे पास में जो मशीन ख़राब है, तो वो चेक करना है, ठीक है। सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर, द मटेरियल शैल बी स्टैक्ड इन द स्टोरेज यार्ड। मटेरियल को हमें इस तरह से जो है स्टैक करना है स्टोरेज यार्ड में कि क्वालिटी का कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि ज़मीन पे हमने फेंक दिया इसको, स्टील को, और उसमें जंग लग रही है, कोरोजन लग रहा है, मिट्टी चिपक रही है और वो ख़राब हो रही है स्टील, ठीक है, उस पर रस्ट हो रही है, वो नहीं होना चाहिए। स्टोरेज यार्ड एंड ले डाउन टेम्परेरी एरिया। The storage shall be set up to ensure that the quality of reinforcement doesn't fall below the acceptable limit before it is placement at site. जो हमने स्टोर करना है स्टील को, वो इस तरह से होना है कि रेनफोर्समेंट का जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ रेनफोर्समेंट डजंट फॉल, इतना नीचे नहीं गिर जाए कि वो एक्सेप्टेबल जो लिमिट है उससे भी नीचे चली जाए। तो ये इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है, वरना क्वालिटी का इश्यू होगा और जो हमारे क्लाइंट हैं, जो हमारे सीनियर हैं, वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, कीप मटेरियल ऑफ द ग्राउंड बाय द सपोर्टिंग बाय टिम्बर। मटेरियल को हमने जो ग्राउंड है हमारी उससे ऊपर रखना है। वो कैसे रखना है, हम सपोर्ट बना लेंगे टिम्बर का या कंक्रीट का या ब्रिक वर्क का, ऐसा सपोर्ट बना लेंगे कि वो ऊपर रहेगा। कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा। ये तकरीबन 12 मीटर की हमारी लेंथ होती है, तो इसके 4 टिम्बर हमें बना लेंगे, ठीक है, इस टाइप के। और स्टील हमारी इस पे रेस्ट करनी चाहिए, ज़मीन पे नहीं होनी चाहिए। ये हमारा प्लान है, ऊपर से देख रहे हैं हम, ठीक है, इस तरह से स्टील रहनी चाहिए। और अगर हम साइड एलिवेशन देखेंगे तो हमारी स्टील इस टाइप से होगी और इसके ऊपर हमारी स्टील रेस्ट करेगी, ठीक है। ये हमारा NGL है, ग्राउंड लेवल है हमारा, ठीक है। तो स्टील इस तरह से रहेगी, ऊपर में, नीचे इससे नहीं टच होगी, ठीक है। तो प्लान में देखेंगे तो हमारा ऐसे नजर आएगा, और अगर हम साइड एलिवेशन में देखेंगे तो स्टील हमारा इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा स्टील है,
तो ये ज़मीन पे नहीं टच होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इस पर टच हो रही है, इस पर टच हो रही है, इस पर टच नहीं होनी चाहिए, इस तरह ऐसे बैंड होके ज़मीन पे नहीं टच होनी चाहिए, ठीक है ना, ये गलत है। तो हमारी स्टील ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें स्टोर करना है स्टील को। इस तरह से हमने कंक्रीट ब्लॉक के या ब्रिक के या टिम्बर के हमने रखे, सपोर्ट रखे, ये हमारी सपोर्ट है, ठीक है। ये सपोर्ट इस तरह से हमने स्टोर करना है। तो ये स्टोरेज रेनफोर्समेंट हैंडलिंग के जो 5 पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखना है। आगे हम बताएंगे आपको कैसे कटिंग करना है, कैसे प्रेसिंग करना है, ठीक है ना। ये हमारा मेथोडोलॉजी ऑफ एनफोर्समेंट का फर्स्ट पार्ट है। ये अभी आगे और दो तीन पार्ट और आएंगे, उसको धीरे धीरे हम बताएंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी, अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।